गुड इवनिंग गाइज। तो अभी हम लोग ये एसएससी सीजीएल का रीजनिंग का मॉक लगाते हैं, देखते हैं कितना स्कोर बनता है मेरा। तो एसएससी सीजीएल का जैसे मैंने पहले लगा चुका था कुछ मॉक्स, जैसे 13 सितंबर। अभी जो मैं लगाने वाला मॉक वो है 13 सितंबर 2025 का शिफ्ट 2, और देखता हूँ मेरा कितना स्कोर आता है। रीजनिंग मैंने बहुत दिनों से पढ़ा नहीं, तो फिर भी देखता हूँ चेक करके। अब कंटिन्यू में मैं दो मॉक डेली दूंगा, तो पहला मॉक देता हूँ रीजनिंग का कितना स्कोर बनता है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित चयन का चयन करें। मूर्तिकार तराशना, ठीक है। मूर्तिकार जो है वो तराशता है, तो लेखक क्या करता है? लेखक क्या करता है वो इसको क्या बोल सकते हैं इसको, एक बार इंग्लिश में इसको करते हैं। बोल रहा है अल्टरनेटिव स्कल्पचर, ठीक है। स्कल्पचर जो होता है वो कार्व करता है, ठीक है। तो ऑथर जो है उसको क्या करता है? राइट करता है। बोल रहा है एपिप्रिज्म, एक्सपीरियंस, रेशनलिज्म। हो रहा है अनुभववाद, अनुभव, तो बुद्धिवाद, तर्क, विकल्पों से। तो जैसे ये देखो भाई, जैसे इधर क्या बोल रहा है, एक से 3 4, 4 से 3 7, तो 7 से 3 10, यानी कि हो जाएगा जे। उसके बाद फिर ये 2 2 3 5, 3 8 और 3 11, तो जे और के। उसके बाद 3 3 6 और 3 9 और 3 12, तो एल, यानी कि जो आंसर होगा वो हो जाएगा जे के एल। उसके बाद फिर सी, तो इसमें क्या बोल रहा है ये 3 2 5 2 7 2 9 होना चाहिए, यानी कि आई होगा। उसके बाद फिर बोल रहा है 2 11 2 13 और 2 15 होना चाहिए, यानी कि आई और ओ होना चाहिए, यानी कि सी। उसके बाद फिर बोल रहा है कि 11 1 12 1 13 1 14 और 1 15 होना चाहिए, यानी कि एन तो ओ होना चाहिए, इधर जो है वो ओ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर 13 2 15 और 2 17 2 19 और 2 21, यानी कि ओ और यू होना चाहिए, और ओ यू से एक ही ऑप्शन है, तो इधर करके हम लोग जल्दी से निकलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद फिर बोल रहा है ए सी, यानी कि 2 + 2 कर दिया, फिर +2 कर दिया 5, फिर +2 कर दिया 7, यानी कि +2, तो आई हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन बच गया। उसके बाद 26 और 2 24, 2 22 और 2 20 और 2 18, यानी कि आई और आर होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी कट गया, तो बच गया ऑप्शन एक ही, तो हो जाएगा आई आर। उसके बाद फिर बोल रहा है ये जैसे W 23, ठीक है। 23 में से 3 गया 20, 20 में से 3 गया 17, 3 गया 14, 14 में से 3 जाएगा 11, तो हो गया की। उसके बाद आएगा 19, 19 में से 3 गया 16, में से 3 गया 13, में से 3 गया 10 और 10 में से 3 जाएगा 7, यानी कि के जी, और के और जी से एक ही ऑप्शन है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद फिर बोल रहा है निम्नलिखित पते से एक दूसरे के समान है, ठीक है। तो बोल सकते हैं ए खान 22A एक दूसरे के समान है, ठीक है। 20A फाइन ग्रो अपार्टमेंट अहमदाबाद 380015 380015 380015 380015 380015 380015 सेम ही है, अहमदाबाद सेम ही है। अपार्टमेंट्स 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 ये भी सेम ही है भाई। फिर हो गया पाइन ग्रो पाइन ग्रो पाइन ग्रो पाइन ग्रो पाइन ग्रो पाइन ग्रो सेम ही है। बी खान, ठीक है, ये हो गया बी खान, ठीक है। तो बी खान से कोई भी नहीं है। ए खान 22A ए खान 22A, ये तीनों सेम ही है, 1 2 3 होना चाहिए आंसर ए, बट इसमें ए में जो है वो कॉलम नहीं है, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, यानी कि 1 और 3 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1 और 3 होगा। फिर बोल रहा है सबसे विकल्प ज्ञात कीजिए, कोलकाता, ठीक है। 23 में क्या किया भाई है कि 23 में 3 जोड़ दिया 26, ठीक है। तो 7 में 3 अगर जोड़ दिए तो हो जाएगा 10, यानी कि जे और जे इधर आ गया। उसके बाद क्या किया कि 1 में 3 जोड़ दिया, अगर 15 में 3 जोड़ दिया 18, यानी कि आर, तो जे और आर, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि 24 में 1 जोड़ दिया, तो एच में अगर 1 जोड़े तो आई, यानी कि जे आर आई, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है।
उसके बाद बोल रहा है नीचे दिए गए पतों को बिल्कुल समान पते का चयन कीजिए, ठीक है। बोल रहा है रिया शर्मा 15B, ठीक है, 15B प्रिया शर्मा 15B सेम ही है। उसके बाद लेक व्यू कॉलोनी चेन्नई, उसके बाद 6045 वन, ये नहीं होगा। 6045 ये तो है, बट ये 15/B भी है, ठीक है, ये सी तो होगा नहीं। 15/B प्रिया शर्मा 15B लेक व्यू, ठीक है, कॉलोनी चेन्ना हो गया ये, और ये चेन्नई, यहाँ पे ये चेन्ना हो गया, तो इसलिए गलत हो गया, इनके ऑप्शन नंबर 1, केवल 1। सेकेंड, बट सॉरी भाई, अभी बहुत बड़ा सिली मिस्टेक हो जाते थे। 1 सेकेंड, 6045 है ना, तो ये तो होगा ही नहीं ना, 6045 3 में बच गए, बट इसमें अगर देखा जाए तो 15C है, तो ये नहीं होगा। अब बच गया 2 और 4 में, तो प्रिया शर्मा 15/B सेम ही है। लेक व्यू कॉलोनी चेन्ना हो गया इधर, तो ये नहीं होगा, तो चेन्नई ये होगा 6045, ये परफेक्ट है, केवल 2 होगा भाई। चलो फिर बोल रहा है, इसको स्किप करते हैं, लास्ट में देखते हैं। बोल रहा है पैटर्न पहले शब्द को दूसरे शब्द बनाना है, ठीक है। तो बोल रहा है 20 TA, अच्छा 80 कर दिया, TA का 80 कर दिया, तो WA का IW हो जाएगा, और IW से सिर्फ एक ही ऑप्शन है भाई। और उसके बाद अगर देखो थोड़ा सा आगे बढ़े तो GR कर दिया, तो TN होना चाहिए, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। बल्ब के जो सदस्यों को सरल रूप से पूरा करती है, AZ है, यानी कि A का उल्टा कर दिया, तो C का W, 3 24 27। उसके बाद फिर हो रहा है BLYK, हो रहा है BLYK हो रहा है निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का समूह एक विशिष्ट वर्णमाला परिवर्तन का उपयोग करके पहले से बनाया गया, तीसरे समूह में उसी पैटर्न को लागू किया जाएगा। सही विकल्प खोजें जो सदृश को पूरा करे, जैसे B, अच्छा K का M, यानी कि K में 2 जोड़ दिया, 18 में भी 2 जोड़ दिया, 7 में भी 2 जोड़ दिया, और 19 में 1 जोड़ दिया, तो 2 अगर जोड़ेंगे तो 2 2 4, ठीक है। और ये L हो गया 12 में अगर 2 जोड़ेंगे 14, DN, उसको फिर Y में 2 जोड़ेंगे तो 27, यानी कि A, और फिर K का -1 करेंगे तो J, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक पथ में प्रत्येक विकल्प से 3 संख्या प्रतीकों का एक समूह दिया गया, उस समूह का पहचान करें जो अन्य समूहों के समान पैटर्न अक्षर 1 संख्या +1 बदलता रहता है, अक्षर -1 और संख्या 1, ठीक है। हो रहा है अक्षर -1 संख्या +1 बदलता है, ठीक है। पालन नहीं करता है, ठीक है, तो M का L कर दिया, 13 से 1 हटा दिया, क्या क्या इसमें ठीक, M का L कर दिया, 13 में से 1 हटा दिया, तो 16 में से 1 हटा दिया तो 15 आ गया, T का 1 घटा दिया तो 19 आ गया, W का 2 भी 1 घटा दिया, ठीक है, यहाँ तक सही है। 1 का प्लस का 1 कर दिया, 1 से 2 हो गया, 4 से 5, 4 से ठीक है 5 चला गया, ठीक है, 7 का 8 चला गया, 10 का 11 चला गया। उसके बाद एक एडजस्ट से खर्च कर दिया, ठीक है, बदला ये भी बदला, इसका भी माइनस से प्लस कर दिया, इसका भी से भी रख दिया यार, इसका ये नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 FG की माँ है, बोल रहा है कि F जो है वो G की माँ है, ठीक है, H G की पत्नी है, F जो है G की माँ है, यानी कि माइनस। उसके बाद बोल रहा है H जो है वो G की पत्नी है, H जो है वो G की पत्नी है, ठीक है, यानी कि ये तो पता चल गया कि ये इसका बेटा है। उसके बाद I H की बेटी है, I जो है H की बेटी है, ठीक है, I जो है H की बेटी है। F I से कैसे संबंधित है, अबे यार F इसकी माँ हो गई H, तो और ये हो गया इसका बाप, और बाप का वो हो गई माँ, यानी कि दादी। टाइम भी बहुत कम है और मैं समझा के बना रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट फास्ट करने की कोशिश करूँगा। बोल रहा है X Y का पति है, ठीक है, बोल रहा है X जो है वो Y का पति है, यानी कि पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है Y Z की बहन है, Y जो है वो Z की बहन है, ठीक है, यानी कि Y जो है वो निगेटिव हो गया। उसके बाद Z W की माता है, Z जो है वो W की माता है, यानी कि W की माता है वो, ठीक है। तो X W से किस प्रकार से मिलते हैं, यानी कि ये जो है उसकी माता है और माता की ये बहन है और फिर ये भाई है, तो X W से किस प्रकार से मिलते हो गया, ये अगर मामा होना चाहिए वो भाई, यानी कि इसकी मम्मी का भाई, यानी कि मामा होना चाहिए, चाचा मामा मौसा फूफा ऑप्शन में दिया हुआ है,
यही होना चाहिए। पैटर्न को पूरा करें। ठीक है, बोल रहा है 80 में से 8 गया, 72 में से 8 गया। ठीक है, इस बार क्या किया कि 8 तो घटाया ही, 8.2 घटा दिया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया, ये 58 यानी कि कितना घटा गया यार, 64 में से 58 गया 6, और उसके बाद 80 में से 32 गया 52, 6.52 कर दिया, यानी कि 8.2 उसके बाद 6.52, यानी कि कितना होना चाहिए। ठीक है, 8.2 से 8.20 से अगर 6.2 10 में से 2 जाएगा 8, 11 में से 5 जाएगा 6, 7 में छोटा जाएगा 1, यानी कि 1.68 का अंतर है, इनटू 1.68, यानी कि 6.52 में अगर 1.68 ऐड कर दे, 2 10 5 6 11 11 6 7 8, यानी कि 8.20 घटाना है। तो 8.20 से अगर 8.20 घटाओगे, ठीक है, देखो इसको थोड़ी देर बाद, इसको बोला शब्द स्पेक्ट्रम के अक्षरों को वन कलर में व्यवस्थित किया जाता है। नए अक्षर समूह में बाएं से दूसरे वन का माला करना। ठीक है, यानी कि स्पेक्ट्रम को सबसे पहले CEFGHI JKL MNMNO PQRST, कितने अक्षर हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, 2 4 6 7 ही हुए, कुछ मिसिंग है, SC हो गया, E हो गया। ठीक है, M हो गया, P हो गया, R हो गया, S हो गया, T हो गया, U हो गया। बोल रहा है कि नए अक्षर समूह बाएं से दूसरे यानी कि E, और उसके बाद बोल रहा है और दाएं से तीसरे अक्षर, और दाएं से तीसरे यानी कि S, यानी कि 5 और 19 के बीच में कितने अक्षर होंगे। तो 5 में अगर 14 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को 5 और 14, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 14 होना चाहिए। तो ये ना वो इसमें थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन हो जाता है भाई, जैसे 5 हो गया, एक सेकंड, जैसे मैं ऐसे करता हूँ भाई, मेरे को इसमें वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 5 से 14 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ही आ रहा है। ठीक है, एक सेकंड, 5 हो गया और 19 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आ रहा है। अभी इसमें गड़बड़ हो गई। अन्य से भिन्न का चयन करें। 2004 लीप ईयर, 2012 लीप ईयर, 2024 लीप ईयर और 2018 लीप ईयर नहीं है। उसके बाद फिर बोल रहा है एस, इसका बनाना एस से ओ, यानी कि 19 में से 4 गया, 14 में से 4 गया 10, 4 में से 4 गया 26, 18 में से 4 जाएगा 13 हो, 14 होना चाहिए था ना यार, तो ये 13 हो गया, ये गड़बड़ है। जे बोल रहा है जे प्लस ए का, जे का अर्थ प्लस, ठीक है, सबसे पहले 20, एम का अर्थ हो रहा है डिवाइडेड बाई 5, जे का अर्थ हो रहा है प्लस 6, और उसके बाद फिर एक के का अर्थ है -3, 5 का 4, यानी कि 4 6 10 और उसमें से 3 गया, हो जाएगा आंसर 7। इसको भी घटाने का अर्थ भाग देना। ठीक है, पूरा घटाने का अर्थ भाग देना, यानी कि 60/12। ठीक है, घटाने का अर्थ भाग देना, और जोड़ का अर्थ गुना, यानी कि गुना 2, और भाग देने का अर्थ घटाना -5, और बोल रहा है फिर गुना का अर्थ जोड़ना +1। तो 12 का 5 में करें 60, 5 2 10 में से 5 जाएगा 5 और 1 6। एम बोल रहा है एम की माँ के भाई की पत्नी की बेटी एम, ठीक है, एम हो गया, एम की माँ हो गई एक, ठीक है, एम की माँ हो गई, के भाई का भाई हो गया, ठीक है, ये प्लस हो गया, भाई की पत्नी हो गया, ठीक है, इसकी माइनस पत्नी हो गया, की बेटी एन है, ठीक है, एन से कैसे संबंधित है, ये माँ हो गई इसकी, ये हो गई भाई हो गए, यानी कि ये जो हो गया इसका मामा हो गया, और मामा का अगर बेटी है तो चचेरी कजन हो गया, भतीजी कजिन हो गया। एक महिला किसी पुरुष का, एक सेकंड भाई अलार्म बज रहा है, एक महिला किसी पुरुष का परिचय करते थे तो उसकी पत्नी, ठीक है, बोलिए उसकी पत्नी, यानी कि जो महिला किसी पुरुष का जो पत्नी हो गई
उसके बोला उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, ठीक है। तो उसकी पत्नी मेरे पिता, ठीक है, की इकलौती पुत्री है। उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है? अरे यार पति है वे, ठीक है। 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, 2 मिनट बचे हुए हैं। देखते हैं जो 2 क्वेश्चन छूटे हैं उसको सॉल्व करके पूरा करना है पैटर्न, ठीक है। ये हो रहा है 80 में से 8, पहले तो 8 माइनस किया, ठीक है। उसके बाद फिर 72 में से 64 किया तो 8 और 8.2, तो 72 में से 64.8 अगर आप बता रहे इसमें 16 से सॉरी 10 में से 8 जगह 2 और उसके बाद 71 में 64 7.2, ठीक है। 8 हो गया, उसके बाद फिर ये 7.2 कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर ये 64.8 में से फिर हो रहा है 58.32, यानी कि 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4 हो जाएगा और 64 में 6 यानी कि 6.48, 6.48, ठीक है। यानी कि 8 में से 7.2 गया यानी कि 1.2 गया। उसके बाद फिर ये 1.2 यानी कि 1.2 के लफ्ज़ मिल जा रहा है। और इसमें से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, उसके बाद चलेगा 7 हो जाएगा 1.72, ठीक है। यानी कि 8 7.2 और 6.48, 8 7.2 यानी कि 8 7.2 8 7.2 और 6.48, 8 हो गया, 7.2 हो गया, 6.48 हो गया। तो ये करोगे तो 8 में से 7 जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, ठीक है। और ये 7 10 में से 2 जाएगा 8.8, ठीक है। 0.8 घटा दिया। उसके बाद फिर 10 में से 8 जाएगा 2, 11 में से 4 जाएगा 7, 72, 12 में से 7.2 0.8 गया, 12 में से 8 गया, तो 10 में से 8 जाएगा 2 और उसके बाद फिर ये 11 में से 4 जाएगा 7, 7.2 से 6.48, 7.2 से 6.4 और 10 में से 8 जाएगा 2, 11 में से 4 जाएगा 7, तो जो 1.70 0.8 और इसमें से अगर करोगे तो हो जाएगा 12 में से 8 जाएगा 4 और उसके बाद 6 का 6 हो जाएगा 0.64 1.064 ऐड करोगे। इसमें भाई थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। 80 80 80 80 72 8 गया, 8 में से उसके बाद फिर ये 72 64 8 7.2 गया, 8 गया, 8 गया, उसके बाद फिर ये 7.2 कर रहे हैं, 0.8 घटाया 0.8 यानी कि 64। तो जो मेरे मार्क्स बने हैं भाई वो 43.5 क्वेश्चन हम बने हैं। तो मेरे जो क्वेश्चंस थे वो कितने क्वेश्चन सही हुए? 22 करेक्ट है और एक क्वेश्चन जो है वो इनकरेक्ट है। तो देखते हैं कौन सा इनकरेक्ट हुआ है। अबे यार A-Z 26 127 3 और ये तो अब भाई इसमें ना एक सोता डाउन लगा होता 26 मार्क्स तो आने चाहिए थे यार। ये वाला जो मॉक था, मतलब ये रीजनिंग का मॉक था, इससे कम से कम आपके 50 अगर ना भी हो ना तो कम से कम 24 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो डुएबल होने थे। तो ये वाला क्वेश्चंस जो एक क्वेश्चंस मैंने स्किप किया है, इसका क्या करो 80 70, उसके बाद क्या था कि जैसे 80 हो गया। अच्छा इसका क्या किया भाई इस लोगों ने? अच्छा क्वेश्चन है भाई ये तो। 80 हो गया, 72 हो गया, 64.8 हो गया, 58.3 हो गया, 52.488 हो गया। क्या किया इसने 0.9 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा 80 को अगर 0.9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 8 9 72, ठीक है 0.72, ठीक है। इसके बाद फिर से 0.9 से मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा 0.9 का मल्टीप्लाई था, जैसे
क्या किया कि 72 को अगर 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 18 9 7 63 64 और ये 64.8 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेगा इसमें 64.8 को 64.8 को अगर 0.9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 बटे 72, 9 चौको 36 और 7 43 और 9 छक 54 और 3 9 8 72, 9 चौको 36 और 7 43 और 9 चौका 54 और 4 58, 58.32 और यहाँ 58.32 था। अब क्या करना है हम लोगों को कि 58.32 को 0.9 से मल्टीप्लाई कर देना था। 58.32 को 0.9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 9 दूनी 18 9 3 27 1 28 9 8 72 2 74 9 55 45 और 7 52, 52.4 और ये 1 दशमलव इधर और 2 दशमलव इधर, यानी कि 1 2 और 3 के बाद आता था 52.488 आंसर आ गया। बढ़िया क्वेश्चन था। फिर भी 43% लोगों ने अच्छा लॉजिक लगा दिया, ये 0.9 से मल्टीप्लाई करना अच्छा क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन और भी मैंने ये तो गलत हो गया, एक सिली मिस्टेक था, और ये वाला जो क्वेश्चन था इसको करके देखते हैं। पूरा 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्ति में 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं, अगल बगल व्यक्तियों के बीच समान दूरी है। ठीक है, 2 समांतर पंक्ति है, बोरा पंक्ति 1 2 3 और 4 में बैठे हैं और सभी का मुख दक्षिण की ओर बैठा है। ठीक है, बोरा बोल रहा है कि 2 पंक्ति है, इसमें पहले में 1 2 3 4 बैठे हुए हैं और दूसरे में 5 6 7 8 बैठे हुए हैं, और इसका जो है मुख जो है वो दक्षिण की ओर है और इसका जो मुख है वो उत्तर की ओर है। बोल रहा है कि 1 और 2 अंतिम छोर पर नहीं बैठे हैं, यानी कि 1 और 2 इधर और इधर तो नहीं बैठे हैं, यानी कि इधर और इधर बैठे हुए हैं, यहाँ पे और यहाँ पे बैठे हुए हैं 1 और 2। बोल रहा है कि 1 2 के ठीक बाएँ बैठा है, एक जो है 2 के ठीक बाएँ बैठा है, यानी कि एक जो है यहाँ पे बैठा है और 2 जो है यहाँ पे बैठा है, तो एक जो है वो 2 के ठीक बाएँ बैठा है। ठीक है, और खुद ही बोल रहा है कि 1 और 2 अंतिम छोर में, यानी कि 3 और 4 रह गया, अब ऊपर वाले में कहाँ बैठा है। बोल रहा है 9 और 7 1 और 2 के विपरीत बैठे हैं, 9 और 7। ठीक है, 9 और 7 बैठे हुए, बट ये फिक्स नहीं है कि 9 किधर है 7 किधर है। 7 1 के ठीक विपरीत बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 आ गया तो 9 इधर आ गया। यहाँ उसका पूरा 7 6 का निकटतम पड़ोसी नहीं है, 7 जो है 6 का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि 6 जो है इधर बैठा हुआ है, तो 6 7 इधर, यानी कि इधर 8 बैठा हुआ है। फिर बोल रहा है 7 6 का निकटतम पड़ोसी नहीं है, पंक्ति 2 के दाएं कोने पर उत्तर की ओर मुख करके कौन बैठा है। बोल रहा है पंक्ति 2 के दाएं कोने पर, यानी कि ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, दाएं कोने पर उत्तर की ओर मुख करके कौन बैठा है। उत्तर की ओर मुख करके कौन बैठा है, 8 ही तो है यार, वहाँ का है 8 होना चाहिए ऑप्शन का आंसर। हाँ भाई 8 ही था, ईजी क्वेश्चन था ये, 42% लोगों ने सही किया, मतलब सिर्फ क्वेश्चन जो है वो पढ़ने में बड़ा था, बाकी ईजी था यार। तो यही था, एक मॉक था रीजनिंग का, एक दूसरा मॉक और लगाता हूँ थोड़ी देर में, तो अभी एक मॉक लगाता हूँ, उसके बाद फिर दूसरा अपलोड करता हूँ, तो उसमें फिटनेस करूँगा।